सरकारी संस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट कराने का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में छत्तीसगढ़ का यह पहला सरकारी अस्पताल जहां किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा 2023 से शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो एम्स में पहला किडनी ट्रांसप्लांट कबीरधाम जिले के रहने वाले 27 वर्षीय युवक को उसकी मां की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। आयुष्मान कार्ड में उनका निःशुल्क इलाज किया गया और 50 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों ने पंजीयन कराया है। ऐसे मध्यम वर्ग जो उपचार नहीं करा पाते, ऐसे मरीज आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय राठौड़ नेफ्रोलॉजी विभाग से एक्सक्लूसिव चर्चा की। शासकीय संस्थानों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राजधानी रायपुर की बात करें तो अखिल भारतीय आयुष्मान विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में इसकी शुरुआत कर चुकी है। यहाँ पे 2023 में जो है किडनी ट्रांसप्लांट का पहला मरीज आया था, जहाँ पे कबीरधाम जिले से 27 वर्ष युवक जो आया थे, जिनके अपनी माता का किडनी को ट्रांसप्लांट कर सफल उनका प्रयास किया गया था। तो लगातार यहाँ पे अभी तक के देखा जाए तो हम 15 जो किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे हो चुका है और लगातार यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं। और आंकड़े की बात करें तो लगभग लगातार 50 से भी अधिक आवेदन यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आ चुके हैं। हमारे चीज़ खास बातचीत करने के लिए हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रायपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय राठौर जी हैं, उनसे बात कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय राठौर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स रायपुर। सर, देखा जा रहा है कि किडनी पेशेंट के जो खर्चे होते हैं और जो तमाम जो मरीजों के लिए चुनौती रहती है कि मध्यम वर्ग के लिए, तो उसके लिए किस टाइप से सहयोग एम्स के द्वारा किया जा रहा है और कितना खर्चा लागत आती है? जी, एम्स रायपुर में किडनी ट्रांसप्लांट है। ये आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की स्कीम है उसके तहत किया जाता है। तो इसमें एम्स रायपुर की तरफ से इस योजना के तहत ट्रांसप्लांट फ्री है और साथ में उन्हें 1 साल तक की जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ होती हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों को लेनी होती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। जिन पेशेंटों का आयुष्मान के तहत नहीं होता है वो और ऐसे पेशेंटों को हम मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में भेजते हैं और वहाँ से उनके ट्रांसप्लांट के लिए अप्रूवल आता है। तो ऐसे पेशेंटों का भी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। अभी तक जितने भी पेशेंट 15 पेशेंट जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें सभी के ट्रांसप्लांट 14 पेशेंट के ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं। सर, देखा जा रहा है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो मेहनत है, कितने दिन में आप कितने टीम के द्वारा जो मरीजों को यहाँ पे देख रेख में केयर टेक में रखते हैं? जी, एम्स रायपुर में ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को हमें जो अमूमन 1 महीने के आसपास तक उनके ट्रांसप्लांट से पहले हमें इवैल्यूएशन में टाइम लगता है, जिसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि पेशेंट सूटेबल है कि नहीं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। दूसरा कि किडनी देने वाले और किडनी लेने वाले का किडनी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट लगते हैं जो लगभग 1 महीने लगते हैं। इसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए हमें अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, जो यहाँ की जो सोटो है वो अप्रूवल देती है। अप्रूवल के बाद फिर हम पेशेंट का ट्रांसप्लांट करते हैं और ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 15 से 20 दिन उन्हें पोस्ट ट्रांसप्लांट में फॉलोअप के लिए रखा जाता है। फिर उन्हें हम हफ्ते के हफ्ते फॉलोअप पे रखते हैं, पहले 3 महीने के लिए और फिर उसके बाद हर 15 दिन में फॉलोअप रखते हैं 6 महीने के लिए और उसके बाद फिर महीने में फॉलोअप रखते हैं 1 साल के लिए और फिर उसके बाद ज़रूरत अनुसार उनकी फॉलोअप की जाती है। बहुत सही बात है, किडनी का इलाज बहुत महंगा है, चाहे डायलिसिस हो चाहे ट्रांसप्लांट हो। डायलिसिस भी काफ़ी खर्चीला होता है और ट्रांसप्लांट हमेशा डायलिसिस के से ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के हिसाब से पेशेंट के लिए अच्छी होती है, बल्कि ये लागत के हिसाब से भी ट्रांसप्लांट हमेशा ज़्यादा अच्छा इलाज माना जाता है। एम्स रायपुर में ट्रांसप्लांट शुरू होने से निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत आशा की किरण है कि यहाँ पे जो किडनी के मरीज़ हैं उनका ट्रांसप्लांट एक सरकारी अस्पताल में सरकारी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनके तहत ट्रांसप्लांट हो जाता है। इससे डेफिनेटली पेशेंटों के ऊपर जो आर्थिक रूप से जो भार पड़ता है वो बहुत कम होगा। हमारे जो ट्रांसप्लांट
कि जो सर्जिकल टीम होती है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, वो ट्रांसप्लांट की सर्जरी करते हैं और उनके लिए उनके डेसिग्नेटेड ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डेसिग्नेटेड एरिया है। और ऐसे 2 ऑपरेशन थिएटर हैं जो नामांकित किए गए हैं। एक में जहाँ पे किडनी देने वाला है उसकी सर्जरी की जाती है और एक में जहाँ पे किडनी लेने वाला, दोनों सर्जरी साथ साथ चलती हैं। तो ये 2 ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही साथ ब्रेन डेड वाले पेशेंट जो होते हैं उनके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे से हम ऑर्गन रिट्रीवल करते हैं, जहाँ पे किडनी के अलावा दूसरे अंग भी हैं। यदि जो ब्रेन डेड पेशेंट है वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं और वहाँ से ऑर्गन रिट्रीवल करके हम उनको करते हैं। इसके अलावा फैसिलिटी के हिसाब से एक ट्रांसप्लांट वार्ड जो है वो अभी बन रही है एम्स रायपुर में, और वो जब बन जाएगी तो ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए और भी आसान हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारा जो ट्रांसप्लांट वार्ड है वो 8 बेडों का है, वो भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि वो 20 बेडों तक हो जाए। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करना है तो अब तक के ऐसे आंकड़े बता पाएंगे कि कितने मरीजों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए? जी, तो अब इसमें 2 तरीके से होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन। एक होता है लिविंग डोनर, यानी कि जहाँ पे आपके पास डोनर अवेलेबल है ऑलरेडी। तो इसमें हमारे आज तक की अभी तक हमने 15 ट्रांसप्लांट किए हैं, उनमें से 12 लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट हुए हैं और ऑलरेडी अभी हम 10 पेशेंट का नेक्स्ट ट्रांसप्लांट के लिए इवेल्युएशन उनका जारी है, अलग अलग स्टेजेस पे हैं और उनकी सोटो से परमिशन लेनी होती है। सोटो से परमिशन मिलने के बाद फिर हम उन पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमने अभी तक 12 पेशेंट के ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। 10 से 12 पेशेंट अभी वर्कअप के डिफरेंट फेसेस में हैं और इस तरीके के काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते रहते हैं। तो उनकी वेटिंग लिस्ट धीरे धीरे करके हम उसको कम करते जाते हैं। तो ऑलरेडी तकरीबन 15 से 20 पेशेंट इसमें वर्कअप में हैं और समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारे बेड्स की संख्या बढ़ेगी इसके नंबर भी बढ़ जाएंगे। दूसरा ज़रूरी होता है कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन। तो कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन में अलग अलग ब्लड ग्रुप के हिसाब से हम पेशेंट का वेटिंग लिस्ट मेंटेन करते हैं, ताकि यदि उस ब्लड ग्रुप से का कोई ब्रेन डेड डोनर अपने किडनी डोनेट करना चाहता है तो उस समय हम उनको बुला के किडनी ट्रांसप्लांट कर सकें। तो इसमें भी तकरीबन हमारे पास तकरीबन 50 पेशेंट अलग अलग ब्लड ग्रुप में रजिस्टर्ड हैं। अंगदान एक अब अभियान बन चुका है और इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे एक कोई आदमी, कोई रिश्तेदार अपना किडनी डोनेट करता है वो तो एक तरीके से ट्रांसप्लांट होता ही है किडनी में, बट इससे भी अच्छी चीज़ है यदि मृतक व्यक्ति में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मृतक व्यक्ति 2 तरीके के होते हैं, एक ब्रेन डेड होते हैं और एक कार्डियक डेथ होते हैं। जो कार्डियक डेथ होती है उनमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट हैं अंगदान नहीं कर सकते, मगर ऐसे पेशेंट फिर भी अपनी आँखों को, अपनी स्किन को, बोन्स को यानी कि टिश्यू को दान कर सकते हैं जो मेडिकल में इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रेन डेड पेशेंट, अमूमन ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं एक्सीडेंट के केस, जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है और उसके बाद उनका एक तरीके से ब्रेन है इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। ऐसे पेशेंट को ब्रेन डेड बोला जाता है। तो ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं ये अपने बहुत सारे अंग डोनेट कर सकते हैं, जैसे हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, इस तरीके से बहुत सारे अंग को डोनेट कर सकते हैं। और एक ब्रेन डेड पेशेंट आराम से कम 10 से 12 पेशेंटों की मरीजों की जान बचा सकता है। तो ये प्रक्रिया भी हमारी एम्स में शुरू हो चुकी है और पहली डोनेशन, अंगदान डोनेशन हमारी यहाँ की ही नर्सिंग स्टाफ थी जो ब्रेन डेड हुई थी क्योंकि उनके ब्रेन में रक्तस्राव हो गया था। उन्होंने पहला डोनेट किया और आज एम्स ने रायपुर में 3 इस तरीके से इस साल में हमने ऑर्गन डोनेशन कराए हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। 3 पेशेंट्स की 3 किडनियाँ हमारे यहाँ पे ही लगी हैं, पेशेंट अच्छा कर रहे हैं और ये दर्शाता है कि अंगदान आज के डेट में कितना ज़रूरी है। जहाँ पे ब्रेन डेड पेशेंट जाते जाते 10 से 12 पेशेंटों को अपनी नई ज़िंदगी दे के जाता है। इससे बड़ा और दान कोई और नहीं हो सकता। भारत सरकार का विशेष फोकस है कि हम ब्रेन डेड से अंगदान डोनेशन को बढ़ाएं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज में जागरूकता हो। जागरूकता के पीछे भी हम बहुत काम कर रहे हैं, चाहे ओपीडी के बेसिस से या कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को अंगदान के बारे में प्रोत्साहन देना, इसके लिए कर रहे हैं और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि हम अंगदान को किस तरीके से पहुंचा सके ताकि सारे लोगों को पता हो कि ब्रेन डेड के बाद हम अंगदान कर सकते हैं और अंगदान करके हम 10 से 12 लोगों की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय राठौर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अंगदान महादान, मतलब सबसे बड़ा अंगदान जो होता है वो लोगों को एक समाज में सीख देती है, क्योंकि आप जब अंगदान करते हैं तो आने वाले जो पीढ़ी है, जो जिनको मरीज़ हैं, जिसको जो उसकी आवश्यकता है अंग की जो पार्ट्स की, वो उसके ट्रांसप्लांट करके वहाँ पे इलाज कर सकते हैं। तो एक बड़ा सही संदेश है, क्योंकि
ही हम लोगों को देना चाहते हैं कि अंगदान अवश्य करें और जब भी मौका मिले बिल्कुल इस अवसर का लाभ ले, ताकि आने वाले जो ही जिनको जो ज़रूरत है जो भी मेडिकल के सहारे उस चीज़ को उनका फ़ायदा मिल सके। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निमलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।